तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत और मालदीव के साथ संबंधों को देखेंगे। तो मालदीव को ब्रिटेन से 26 जुलाई 1965 को आज़ादी मिली थी। भारत 1972 में ही मालदीव पर अपना राजदूत खोल दिया था। मालदीव में करीब 25,000 भारतीय निवास करते हैं। मालदीव और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध सदैव द्विपक्षीय रहे हैं। अपनी समुद्री सीमाओं का आधिकारिक निर्धारण दोनों देशों ने 1976 में सौहार्दपूर्ण तरीके से कर लिया था। ठीक है ना। दोनों देशों ने अपने व्यापार के लिए 1986 में समझौता कर लिया था। दोनों देशों ने साउथ अफ्रीका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर कर रखे हैं। दोनों ही देश सार्क और साउथ एशियन इकोनॉमिक यूनियन के संस्थापक सदस्य रहे हैं। फिर 1988 में भारत ने मालदीव में सैन्य हस्तक्षेप किया तथा पलट के प्रयास को सफल कर दिया था। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन कैक्टस कहा जाता है। ऑपरेशन कैक्टस 2016 में भारत में ऑपरेशन नीड के तहत भारत को पेयजल सहायता उपलब्ध कराई गई थी। ऑपरेशन नीड के तहत मिशन सागर के तहत भारत मालदीव को खाद्य सहायता एवं कोविड वैक्सीन उपलब्ध करवाया है। 2020 का घटना है बेसिकली कोविड-19 के दौरान। 8 जून 2019 का दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए ऐतिहासिक दिन था, जब प्रधानमंत्री मोदी मालदीव की संसद मजलिस को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। मालदीव के सतत सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए मार्च 2019 में हुए $800 मिलियन के लाइफलाइन क्रेडिट समझौते का दोनों देशों ने स्वागत किया। मालदीव और केरल के बीच कोच्चि के बीच फेरी सर्विसेज शुरू करने पर दोनों देशों ने सहमति जताई। मालदीव में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया, जो उसके पर्यटन को नई दिशा प्रदान करेगा। मालदीव की फ्राइडे मस्जिद के संरक्षण में भारत की ओर से मदद का ऐलान किया गया है। यह मस्जिद बेहद खास मूंगा पत्थरों से बनी है। इस मस्जिद को हुकरू मिस्की के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में संयुक्त रूप से मालदीव डिफेंसेस फोर्सेस के कंपोजिट ट्रेनिंग सेंटर और तटीय निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया। दान की खाड़ी, मलक्का और हरमुज जल संधियों के मध्य हिंद महासागर से मालदीव की केंद्रीय स्थिति को देखकर ही भारत ने यह प्रस्ताव पारित कर नवंबर 2018 में मालदीव को इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का 22वां सदस्य बनवाया था। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्या है? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्या है? IORA। तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन एक अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे 7 मार्च 1997 में स्थापित किया गया था। IOAR के दृष्टिकोण की शुरुआत 1995 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की भारत यात्रा के दौरान हुई। IOAR सदस्य देशों के साथ सहयोग और बातचीत के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र के भीतर निरंतर विकास और संतुलित विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। फ्रांस सहित इसके सदस्य देशों की संख्या 23 है। इसके अलावा मिस्र, चीन, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, USA और IORA के वर्तमान संवाद भागीदार हैं, डायलॉग पार्टनर हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? एबीन साइबर सिटी, मॉरिशस में इसका मुख्यालय है। मालदीव भारत के लिए ब्लू इकोनॉमी अथवा सागरीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ब्लू इकोनॉमी नीली अर्थव्यवस्था को प्रायः मरीन अर्थव्यवस्था, तटीय अर्थव्यवस्था व महासागरीय अर्थव्यवस्था के नाम से पुकारा जाता है। महासागर विश्व के सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र हैं, साथ ही यह पृथ्वी के 3/4 हिस्से में फैले हुए हैं। महासागर वैश्विक GDP में 5% का योगदान देते हैं और 350 मिलियन लोगों को महासागर से जीविका प्राप्त होती है। 2008 में पहली लोकतांत्रिक सरकार के मुखिया मोहम्मद नशीद की गिरफ्तारी के बाद अब्दुल्ला यामीन की सरकार ने चीन के साथ भारत विरोधी गठजोड़ किए। मालदीव चीन से अपने कुल निर्यात का 7% से अधिक ऋण लेता है। इसके लिए चीन को उसे $92 मिलियन हर साल भुगतान करना पड़ता है, उसके कुल बजट का लगभग 10%। इस तरह चीन मालदीव की संप्रभुता के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे ही डेट टाइप डिप्लोमेसी के तहत चीन ने मालदीव को उलझा रखा है और चीन एक प्रकार से बेवकूफ़ है। वहाँ के जो बेसिकली देश क्या बेवकूफ़ होता है, वहाँ के नेता ही बेवकूफ़ होते हैं और उनका भी स्वार्थ रहता है। जो पैसा देगा वो, उनको भी पता है कि कुछ साल के लिए हमारा शासन है तो कम से कम पैसा कमा लो, ले लो, राष्ट्रहित जाए भाड़ में। तो ये बेसिकली मालदीव जैसे छोटे देशों को समझना चाहिए कि उनका हित कहाँ है, लेकिन ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं किसी को। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी या कर्ज जाल कूटनीति क्या है? डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या है? बेसिकली चीन क्या करता है, जो छोटे छोटे देश हैं उनको ऋण देता है, उनको
ऋण देता है, जैसे चीन को दे दिया, सॉरी चीन ने किसको दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया, है ना, पाकिस्तान को दे दिया, फिर श्रीलंका को दे दिया, ऐसे मालदीव को दे दिया। और इनकी इंटरेस्ट भी ठीक ठाक रहती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सस्ती दरों पर देता है, नहीं नहीं, अच्छे ऋण दरों पर ये एक प्रकार से दिया जाता है ऋण। और जब वो देश चुका नहीं पाते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाती है, फिर उनको ऋण देता है कि लो जो हमारा पैसा है उसको चुकाओ, हमसे ऋण लेके। और इस तरह ये चलता रहता है। जब एक देश जैसे श्रीलंका ऋण देने में असमर्थ हो गया, भाई तुम्हारी इकोनॉमी का सोर्स कुछ है नहीं, जैसे आप कहीं से लोन लिए, ठीक है ना, और आपके इनकम का सोर्स है नहीं, तो लोन आप चुकाओगे कहाँ से? एक समय के बाद आपको अपना जेवर वगैरह या आपके जो सोना चांदी है उसको ध्यान रखना पड़ेगा, जमीन रखनी पड़ेगी। ऐसे ही हम्बनटोटा जो पोर्ट है श्रीलंका का, उसे चीन ने 99 ईयर्स की लीज पर ले रखा है। ये बात है। तो ये ट्रैप डिप्लोमेसी है, इसको पढ़ते हैं तो यह शब्द भारतीय अकादमिक ब्रह्मचिलानी द्वारा गढ़ा गया। इस शब्द का पहली बार उपयोग 2017 में किया गया था, जिसका वर्णन उन्होंने चीन की शिकारी उदार प्रथाओं को लेकर किया था, जो गरीब देशों को अस्थिर ऋणों से अभिभूत करते हैं और उन्हें चीन को रणनीतिक लाभ देने के लिए मजबूर करते हैं। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी को डेट बुक डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। चुनौतियां क्या हैं? चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति का तोड़ निकालना भारत के लिए एक समस्या है, और एक प्रकार से डेट ट्रैप जो चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति है उसमें मालदीव भी एक मोहरे की तरह काम करता है चाइना के। हिंद महासागर को एक संघर्ष मुक्त क्षेत्र बनाना भारत के लिए चुनौती है, और ब्लू इकोनॉमी पर अनुसंधान और व्यापार में वृद्धि करना ये भी भारत के लिए एक चुनौती है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये भारत मालदीव रिलेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।